हाय अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खैर मैं तो खैरियत से नहीं हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है। सुबह के बज रहे हैं 3:30, आई मीन 4 ऑलमोस्ट, और मैं उठी हूँ और पेन से लथपथ होके लियो को देख रही थी। और उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ेगा पानी पी के, और मैंने अपनी दवाई जो है गर्म पानी में नहीं मिलाई, बस सूप पानी था नॉर्मल सा, उसमें मिला दी। सोचा ये पी के थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। आई डोंट नो कि अल्लाह की क्या मर्ज़ी थी। तो उसके बाद मैंने पहले दवाई ली, फिर मैंने पानी को इसमें डाल दिया और थोड़ा सा मिला के फिर वेट किया, बट नहीं लग रहा था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर मैंने चाय पी, थैंक्स टू माय ब्रदर जिसने मेरे लिए रोटी पे बटर लगा के मुझे दी थी। भाइयों का प्यार बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। बट पूरे दिन में इतनी ज़्यादा पेन थी कि मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, और पूरी रात मैं वहाँ भी जाग रही थी। इतना ज़्यादा पेन था कि मॉम और मेरे शौहर दोनों मेरे साथ ही परेशानी की हालत में थे। खैर अल्लाह की जो मर्ज़ी होती है उसे हम कैसे टाल सकते हैं ना। वो जो करता है सबसे बेहतर करता है, और मुझे उम्मीद है सब बेहतर ही होगा हम सब के साथ, हमारे साथ। खैर ये व्लॉग बनाते बनाते मैं बहुत इमोशनल भी हो रही हूँ, बिकॉज़ मतलब जब आप बीमार होते हो तो आपके साथ साथ कुछ जानें और भी जुड़ी होती है, जिनकी वजह से आप डिप्रेस्ड हो जाते हो। फिर अल्लाह का शुक्र है सुबह तक मुझे रिलीफ मिला था, और मुझे जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। सुबह के बजे थे 9:43। रात भर तो मैं जागी थी और सुबह सोई मैं। फिर वेट करे थे बिलिंग वगैरह का, बिल वगैरह हो गया था और हम निकले। माशाल्लाह तबीयत उतनी भी बेहतर नहीं थी, बट थैंक्स टू ऑलमाइटी कि थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी। और ये जो हाथ देख रहा है पूरा सूजा हुआ था, बिकॉज़ उन्होंने ऐसे मुझे सुई लगाई थी कि जैसे पिछले जन्म का बदला ले रहे हो। फिर हम घर पहुँचे और मेरे शौहर ने जो है मार्केट से कुछ सामान लिया, और ये देखो मेरा वेट कर रही थी मेरी लियो रानी, और मेरी बहन बेचारी वेट कर रही थी बाहर। बाहर आके बोली थी तुम कम्बल ओढ़ के अंदर आओ। मैंने कहा तुम काम करो अपना। तो फिर बहुत मस्ती चलती है, इसको अच्छा लगता है मुझे चढ़ाना, क्योंकि बीमारी में मुझे चढ़ाती है। फिर अंदर गई, उसने मेरे लिए सब चीज़ें तैयार रखी थी। अल्लाह से भी कामयाबी दे हर एक चीज़ में, बहुत ही ज़्यादा सुकून दे इसे। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर बैठूं, बट मेरी बहन ने बोला पहले ब्रेकफास्ट करो फिर तुम सो जाओगी, और उसने सारी चीज़ें तैयार करके रखी थी। फिर मम्मी ने मेरे लिए जो है कश्मीरी साग तैयार किया था ताकि मुझे इससे रिलैक्स मिले, और मैं वो वीडियो ले रही थी और घर वालों को प्रिटेंड कर रही थी आई एम ओके, बट आई एम नॉट ओके, बिकॉज़ अभी भी स्टिल मुझे पेन है। दैट टाइम आई वॉज ओके बिकॉज ऑफ सम मेडिसिन, लेकिन अभी मुझे जो दर्द हो रहा है, मैं ये दर्द हो के व्लॉग बना रही हूँ। मुझे लगता है कि लाइफ में हमें छोटी छोटी चीज़ों पे अपनी मतलब अपने आप को बॉदर नहीं करना चाहिए, मतलब यू हैव टू मूव ऑन। और ये मम्मी जो है मुझे यहाँ पे मेरी टांगें दबा रही थी, बिकॉज़ मैंने 12 इंजेक्शन किए थे, जिसमें से मेरी लेग्स और मेरे आर्म्स काम नहीं कर रहे थे। और गोगो के लियो के साथ भी खेली थी, गोगो तो घर पे ही है। फिर आई वॉज प्रिटेंडिंग दैट आई एम ओके दैट टाइम। तो मैं मम्मी को भी हंसा रही थी, मम्मी मुझे हंसा रही थी। फिर हमने सोचा एक साथ खाना खाते हैं। फिर मैंने जो है अपने शौहर अपनी प्यारी फैमिली के साथ खाना खाया, बिकॉज़ मेरी खाला भी परेशान थी मुझे लेके। तो एक्चुअली एवरीबडी वाज नर्वस कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बैक टू बैक कॉल्स आ रहे थे, दे ऑल आर वरीड अबाउट मी। सो फिर हमने सोचा कि कुछ टेस्ट करवाने हैं तो बाहर जाएंगे। फिर हम बाहर निकले, कुछ टेस्ट करवाए और डॉक्टर से फिर से कंसल्ट किया। तो शी सेड कि तुम्हें 3 इंजेक्शन और करने पड़ेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक दिन था, 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। और मेरी खाला ने बोला तुम परेशान मत हो जाओ, और हमने जो है पार्किंग में गाड़ी लगा दी। फिर मैंने इंजेक्शन लिए वहाँ से। तो मेरे शौहर बेचारे इतने ज़्यादा नर्वस थे, बिकॉज गाड़ियों को रुकने नहीं दे रहे थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजस्टिंग एरिया है। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप वेट करो, मैं भी चल के थोड़ा जाती हूँ, मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा चल के। फिर वापस हम घर आ रहे थे और इंजेक्शन वगैरह लेके, बट ये भी बहुत अपसेट थे। एक्चुअली सब अपसेट थे, बहुत सारी कॉल्स आ रहे थे हमें, और ये सारा सामान बिखरा पड़ा था, क्योंकि कल से किसी ने घर पे काम भी नहीं किया था ढंग से मेरी परेशानी की वजह से। फिर मैं नीचे आ गई, थोड़ा सा वॉक किया और अपने आप को
दिखाया कि नहीं तुम्हें ठीक रहना है। मेरी आदत है कि जब आप बीमार हो ना तो खुद को बोलो तुम ठीक हो। लोगों की सलाह तुम कब तब तक नहीं लोगे जब तक तुम खुद एक्सेप्ट नहीं करोगे कि तुम ठीक हो, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा खुद की सुनता है, किसी की भी नहीं सुनता है। और फिर मैंने रेस्ट किया बहुत टाइम तक और देखा कि मेरे शौहर और मेरी सिस्टर मुझे हंसा रहे थे ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए। दैट इज़ गुड। तो उसके बाद खाला ने दाल बनाई थी राजमा, तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया बिकॉज़ मुझे ये सब चीज़ें खानी नहीं चाहिए। तो फिर खाने की तैयारियां हो रही थी और हमने डिनर वगैरह एक साथ किया। डिनर के बाद ही मुझे पता चला कि मुझे फिर से हल्का सा पेन हो रहा है, बट मैंने नहीं बोला किसी को भी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, हम अगर बोलते हैं किसी चीज़ को हाईलाइट करते वो चीज़ें हाईलाइट होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम उस चीज़ को ना बोलते जाते तो मैनिफेस्टिंग हम इसे ही कहते हैं। जिस चीज़ को बार बार बोलोगे वही चीज़ें होगी। तो डोंट डू दैट एवर। ऐसे प्रिटेंड करो कि तुम सबसे बेटर हो। मैं ये सजेस्ट करूँगी, मतलब ऑल ऑफ द जो भी होता है लाइफ में वो तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही होता है, बट स्टिल कि तुम्हें हर टाइम पॉजिटिव रहना पड़ेगा बिकॉज ऑफ योर फैमिली, बिकॉज ऑफ योर लाउड वंस, बिकॉज ऑफ योर, मतलब अपने आप के लिए रहो ना। तो चलो ये था आज का दिन। अल्लाह आप सबको खुश रखे और मुझे दुआ में याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हो सके तो सब्सक्राइब करना, नहीं हो सके तो मत करना, इट्स ओके, बट दुआ हमेशा करना। बाय बाय, टेक केयर।